Hey guys, welcome back to our channel. So in the previous video we just completed our chapter which is divisibility and division algorithm. So today we're gonna start a new topic which is GCD and Euclidean's algorithm. Now what is GCD? GCD means greatest common divisor. So before studying the definition of greatest common divisor, first we will discuss that what is common divisor. Now we are talking about the word common. सो यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स की हम बात करेंगे. सो लेट अस कंसिडर अगर हम दो इंटीजर्स लेते हैं ए एंड बी. सो ए एंड बी आर टू इंटीजर्स. तो मैंने अब इनके कॉमन डिवाइजर्स की बात करनी है. सो कॉमन डिवाइजर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइजर्स क्या होते हैं जो इनको डिवाइड करते हैं. तो हमने देखने हैं ए के फैक्टर्स, फिर देखने हैं बी के फैक्टर्स, फिर उसके बाद हमने उनमें से जो दोनों में कॉमन फैक्टर्स है वो उठाने हैं, तो उनको हम बोल देते हैं कॉमन डिवाइज़र. अच्छा, इन केस ऑफ डेफिनेशन इनको हम डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे कॉमन डिवाइज़र की? दैट इज़ सपोज मैं बोल देती हूँ कि फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी. अच्छा, एक और बात यहाँ पे करेंगे, ए और बी आपके कैसे होने चाहिए? नॉन ज़ीरो होने चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों में से ए और बी में से कोई एक नॉन ज़ीरो तो ज़रूर होना चाहिए. अगर दोनों ही ज़ीरो बन गए फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है, फिर तो वो ज़ीरो ही फैक्टर बन जाता है हमारा. तो एक तो इसमें से नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है. फिर हम क्या कहते हैं कि ए और बी आपने दो इंटीजर्स ऐसे लिए हैं जो दो नॉन ज़ीरो हैं, सच दैट हम क्या बोलेंगे कि कॉमन डिवाइज़र की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं. देयरफॉर सी जो है कोई एक ऐसा इंटीजर हमें मिल जाएगा जो ए को भी डिवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविजिबिलिटी मैं बात कर रही हूँ. तो एक सी मुझे ऐसा इंटीजर मिल गया. नाउ सी इज़ पॉजिटिव इंटीजर. मैंने पॉजिटिव इंटीजर की बात करनी है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लेना है. सो सी एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसा मिल जाएगा जो ए को भी डिवाइड करेगा एंड सी डिवाइड्स बी. तो सी ए को भी डिवाइड कर रहा है, सी बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो वो सी क्या बन जाएगा? हमारा कॉमन डिवाइज़र बन जाएगा. नाउ मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र. हम इसको पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? पहली बात वो डिवाइज़र होना चाहिए, दूसरी बात उनमें कॉमन डिवाइज़र्स पिक करने, फिर तीसरी बात उसमें हमने सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र पिक करना है. तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी बनेगी. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि कोई दो नॉन ज़ीरो है ना, कोई दो नॉन ज़ीरो जिसमें से एटलीस्ट कोई एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, इंटीजर्स उठाए, तब मैं बोलूँगी देन डी इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर इज़ सेड टू बी द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, दैट इज़ GCD. शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं GCD ऑफ ए एंड बी. ये इसकी नोटेशन है, GCD ऑफ ए एंड बी. तब हम इस डी को GCD कब बोलते हैं? इफ़, पहली चीज़, इफ़ कोई एक, ये जो डी है, पहली बात तो ये डिवाइड करना चाहिए ए को भी एंड डी डिवाइड्स बी. तो पहली बात तो अगर डिवाइज़र है तो डी ए को भी डिवाइड करेगा एंड डी बी को भी डिवाइड करेगा. नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ कि एक हमें ऐसा कोई सी मिल जाए, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ सी विच डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी. तो मतलब मुझे एक ऐसा सी मिल जाए जो ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है. दिस इम्प्लाइज दैट सी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू डी फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर सी. मतलब क्या हुआ कि एक तो हमने डी की बात करनी है, तो इस डी को हम GCD कब बोलेंगे? पहली बात तो ये दोनों को डिवाइड करें, दूसरी बात कि मुझे अब एक ऐसा इंटीजर मिल जाए जो इन दोनों को डिवाइड तो कर ही रहा था, पर जो प्रेजेंटली हमें डिवाइज़र मिला उससे डिवाइज़र से छोटा है, तब हम इस डी को क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र. GCD को मैं ऐसे भी लिखती हूँ GCD ऑफ ए एंड बी, किसी दो नंबर की, या फिर सिंपल इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं. तो इन दोनों का मतलब GCD ही होता है. एक और डेफिनेशन हमने GCD की पढ़ी है, दैट इज़ कि अगर कोई ए और बी हमने लिए नॉट बोथ ज़ीरो, वही बात आ गई कि एटलीस्ट इसमें से कोई एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए. तो हम क्या बोलते हैं? GCD ऑफ ए एंड बी इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. मतलब सपोज ये डी कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो इसका GCD है. देयरफॉर इस डी को हम इस टाइप का लिख सकते हैं, दैट इज़ AX
प्लस बी वाई वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मतलब अगर d जो है इसका GCD है तो उस GCD को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज सम मल्टीपल ऑफ a प्लस सम मल्टीपल ऑफ b, देयरफॉर ये x और y कोई इंटीजर्स है, तो ये भी एक GCD की डेफिनेशन बन जाएगी। यहीं से हम एक डेफिनेशन और बना लेते हैं, जैसे उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा था हमने कि एक d हमें ऐसा मिल जाएगा सच दैट d a को डिवाइड करेगा और d b को डिवाइड करेगा, और एक सेकंड मुझे c ऐसा मिल जाएगा इफ़ एक c ऐसा मिल जाए जो a को डिवाइड कर रहा है और b को डिवाइड कर रहा है। हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, c इज़ लेस देन इक्वल्स टू d। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि c जो है उस d को भी डिवाइड करेगा, तब भी हम क्या कह देंगे कि ये d क्या है, इसका GCD। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल उठाती हूँ, जैसे 6 and 12। मैंने 6 and 12 का GCD उठाना है, GCD फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगी, इनके पहले सबके डिवाइजेस देखूँगी, फिर कॉमन देखूँगी, फिर उसमें से सबसे बड़ा देखूँगी। तो मुझे दिख रहा है सबसे बड़ा GCD जो आने वाला है, जो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र आएगा वो 6 आएगा, तो देयरफॉर GCD ऑफ 6 and 12 इज़ 6। तो अब ये तो बात पूरी होगी। अब मुझे एक ऐसा C फाइंड आउट करना है जो A और B को डिवाइड कर रहा है। तो मुझे दिख रहा है एक 3 एक ऐसा इंटीजर है जो 6 को भी डिवाइड कर रहा है एंड 12 को भी। मुझे चेक करनी थी ये कंडीशन कि वो कह रहा है कि वो C जो है उस D को भी डिवाइड करेगा। सो नाउ दिस इज़ C एंड दिस इज़ D। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि ये जो C है ये इस 6 को भी डिवाइड करेगा, दैट इज़ 3 डिवाइड्स 6। तो यही डेफिनेशन हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, दैट इज़ GCD ऑफ MA, MB इज़ इक्वल्स टू GCD ऑफ M इंटू B। दैट इज़ कि MA और MB का जो GCD है वो किसके इक्वल है, GCD ऑफ AB। बाहर क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, M से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने ये चीज़ चेक करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हमने क्या करना है, कंसिडर कर लेंगे ये, दैट इज़ लेट कर लो कि आपको A और B का GCD क्या गिवन है, D गिवन है। तो मैंने A और B का GCD D लेट कर लिया। सिमिलरली मैं MA एंड MB का GCD भी लेट कर लेती हूँ D1। उससे क्या होगा, अब मुझे क्या प्रूव करना है, दैट इज़, तो यहाँ से जब मैं वैल्यू पुट करूँगी इसकी वैल्यू आ जाएगी D1, M तो ऐसे ही रहेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी D। तो मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है। सो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, दो चीज़ें प्रूव कर दूँगी। मैं ये प्रूव कर दूँगी कि D1 डिवाइड्स MD एंड MD डिवाइड्स D1। अगर ये इसको डिवाइड करा और ये इसको डिवाइड करा तो पक्का ये आपस में इक्वल है। ये हमने डिविजिबिलिटी में ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो उसी की प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने ये चीज़ सॉल्व करी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या दिखाऊंगी, MD डिवाइड्स D1। सो सी, अब यहाँ पर D अगर GCD था A और B का, तो पक्का क्या हो जाएगा, यहाँ से D A को भी डिवाइड कर रहा था एंड D B को भी डिवाइड कर रहा था। सिमिलरली यहाँ पर दोनों तरफ हम M से मल्टीप्लाई कर देंगे, मुझे क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज MD डिवाइड्स MA एंड MD डिवाइड्स MB। देयरफॉर अब मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी और यूज़ करेंगे कि अगर कोई दो नंबर्स, सपोज़ कोई एक नंबर है वो इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो वो उसके GCD को भी डिवाइड करता है। देयरफॉर अगर MD MA को डिवाइड कर रहा है एंड MD MB को डिवाइड कर रहा है, दिस इम्प्लाइज MD क्या करेगा, MA और MB के GCD को भी डिवाइड करेगा। तो यूजिंग द वैल्यू ऑफ MA एंड MB, पुट द वैल्यू कितनी थी इसकी, D1। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ से, MD डिवाइड्स D1। अब मैंने इसका रेसिप्रोकल प्रूफ करना है, दैट इज़ D1 डिवाइड्स MD। सो यूजिंग द डेफिनेशन जो भी हम पढ़ के आए थे कि अगर कोई दो नंबर का GCD ऐसा होता है, दिस इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं उस GCD को, AX प्लस BY टाइप का, वेयर X एंड Y बिलोंग्स टू इंटीजर्स। वो आप साथ में लिख देना यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, दोनों तरफ M से मल्टीप्लाई कर दूँगी। सो मल्टीप्लाइंग विद M ऑन बोथ द साइड्स, मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब मैं इन ब्रैकेट्स को भी सॉल्व कर लेती हूँ। ब्रैकेट्स कुछ इस तरीके से लिखूँगी, MA इंटू X प्लस MB इंटू Y। अब मैंने वापस से ये डेफिनेशन है पिछली दूसरी तरफ रिवर्स वाली साइड लगानी है। अगर किसी नंबर का इंटीजर का GCD ऐसा होता है तो ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ऐसे लिख सकते हैं तो मतलब उसका GCD कुछ ऐसा होगा, विच मीन्स, बट उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे करूँगी। अभी इस इक्वेशन को यहीं पे ही छोड़ देते हैं। हमने एक चीज़ पढ़ी यहाँ पे, क्या, सिंस वी हैव गिवन दैट D1 इज इक्वल्स टू MA, ये वाली चीज़ लिख रही हूँ, MB, मुझे ये चीज़ गिवन थी। और अगर ये इसका GCD है तो दिस इम्प्लाइज GCD है तो ये MA को भी डिवाइड करेगा एंड MB को भी डिवाइड करेगा। और सिंस अगर ये इसका GCD है, दिस इम्प्लाइज यूजिंग दिस डेफिनेशन जो भी हमने यूज़ की,
तो GCD को हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर अब A की जगह MA आ जाएगा, B की जगह NB आ जाएगा, दैट इज़ MA X प्लस MB Y। तो यूजिंग दिस हमें मिल गया यहाँ से, देखो राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, विच इम्प्लाइज इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज MD एंड इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज D1। या फिर हम सिंपली डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा के भी बोल सकते थे कि अगर ये दोनों इसको डिवाइड कर रहे हैं, देयरफॉर ये इनके एडिशन को भी डिवाइड करेगा, इनटू हमने पढ़ी थी ना ये जो लीनियर फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन को भी वो डिवाइड करता है, देयरफॉर D1 इसको डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज इसकी वैल्यू क्या थी MD, दिस इम्प्लाइज D1 MD को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने पीछे प्रूव किया था MD डिवाइड्स D1 और यहाँ प्रूव किया D1 डिवाइड्स MD। यूजिंग दीज टू हमें क्या मिल जाएगा, D1 इज इक्वल्स टू MD, और मुझे यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो एक ये प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़नी है। इसी प्रॉपर्टी की एक क्रॉलरी भी है, दैट इज़ कि अगर कुछ नंबर इस तरीके के हुए A/D एंड B/D, तो ये किसके इक्वल होगा, इनका GCD 1/D ऑफ इंटू A एंड B। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये इसी की ही क्रॉलरी है। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अगर ऐसे कुछ इंटीजर्स मिल जाए हमें, ऐसे कुछ नंबर्स मिल जाए, तो उनका GCD विल बी इक्वल्स टू 1/D इंटू GCD ऑफ दैट टू नंबर्स A एंड B। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स। अब रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स क्या होता है, सपोज A और B आपके पास दो इंटीजर्स हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन ज़ीरो, इनमें से कोई एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो अब मैं क्या बोलूँगी, इनको मैंने चेक करना है क्या ये रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स हैं या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो वो वाले नंबर्स A एंड B की मैं बात कर रही हूँ, A एंड B, तो वो वाले नंबर्स जिनका GCD किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, उनको हम बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स। ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, GCD ऑफ A एंड B। सो वो वाले इंटीजर्स जिनका GCD 1 के इक्वल होता है उनको क्या कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स। और इन्हीं का ही एक और नाम है, दैट इज़ को प्राइम, इनको हम को प्राइम भी बोलते हैं। तो वही नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, को प्राइम। सो दिस इज़ द डेफिनेशन। और यहीं से एक डेफिनेशन और बन जाती है यूजिंग द डेफिनेशन हमने जो अभी पढ़ी थी GCD की, दैट इज़ कि अगर A और B का GCD हमारे पास D हो, दिस इम्प्लाइज इस D को मैं क्या लिख सकती हूँ, AX प्लस BY, वेयर X एंड Y बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो देयरफॉर अब हमारे पास GCD कितना है, 1, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन जाएगा, AX प्लस BY किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। सो रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स की एक और डेफिनेशन बन जाती है क्या, कि A और B हमारे पास ऐसे इंटीजर्स हैं जिसमें से एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ नॉन ज़ीरो। तब हम क्या कहेंगे कि A और B जो है रिलेटिवली प्राइम है इफ़ एंड ओनली इफ़। नाउ दिस इज़ अ स्टेटमेंट इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली, ये भी स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी थी इफ़ एंड ओनली इफ़ थी। देयरफॉर इफ़ एंड ओनली इफ़ कि अगर यहाँ पे क्या हो, AX प्लस BY किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। मतलब कि अगर आपको ऐसा मिल जाए तो हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, A और B क्या है, रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स है। और अगर कुछ ऐसा मिल जाए तो हम इससे डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि AX प्लस BY इज इक्वल्स टू 1। नाउ नेक्स्ट इज यूक्लिड्स लेमा। तो मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ, दैट इज इफ़ A divides BC and GCD of A and B is equals to 1, then A divides C। अब इसका क्या मतलब है कि अगर A जो है वो BC की मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करता है और A और B का GCD कितना है, 1 है, देन A जो है वो C को डिवाइड करेगा। तो मैं इसका प्रूफ देख लेती हूँ फटाफट से क्या होने वाला है। गिवन हमें क्या है, A और B का GCD इज इक्वल्स टू 1। सिंस यूजिंग द प्रीवियस डेफिनेशन जो अभी पढ़ के आए हैं, ये दोनों कैसे हैं, रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स एंड दिस इम्प्लाइज कोई देयर एग्जिस्ट X और Y हमें ऐसे मिल जाएंगे बिलोंग्स टू इंटीजर्स सच दैट क्या होने वाला है, AX प्लस BY किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब हमने दोनों तरफ क्या करना है, C से मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि हमें C की ज़रूरत है। सो मल्टीप्लाइंग C ऑन बोथ साइड्स हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, AXC प्लस BYC इज इक्वल्स टू C। देयरफॉर हमें एक चीज़ और गिवन है यहाँ पे, दैट इज़ A डिवाइड्स BC। सो सिंस A अगर BC को डिवाइड कर रहा है, ओके फाइन, एक चीज़ और हम लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकती हूँ A डिवाइड्स AC। हाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर A कोई भी नंबर किसी नंबर को कब डिवाइड करता है, जब हमें उसका एक
फैक्टर मिल जाता है। तो ए का तो ऑलरेडी एक फैक्टर पड़ा ही हुआ है इधर, तो ये हम बोल सकते हैं कि इसके प्रोडक्ट को ए पक्का डिवाइड कर रहा होगा। दिस इम्प्लाइज में यहाँ से क्या मिल जाएगा कि ए अगर बी सी को डिवाइड कर रहा है, ए और ए सी को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर इनके एडिशन को भी डिवाइड करेगा विद द मल्टीप्लिकेशन जो हमने अभी पढ़ी थी लीनियर कॉम्बिनेशंस, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी वो डिवाइड करेगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, मतलब ए सी और साथ में कुछ मल्टीपल ले लूँगी प्लस बी सी, इसका भी कुछ मल्टीपल ले लूँगी, तो मतलब इसको डिवाइड करने वाला है, विच मीन्स ये इसी के इक्वल ही आ गई यहाँ पे चीज़। और ये इसके किसके इक्वल थी, ये सी के इक्वल थी। दिस इम्प्लाइज ए डिवाइड्स, हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है सी, दिस इम्प्लाइज मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, ए डिवाइड्स सी, और मुझे यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो ये हमारा यूक्लिड्स लेमा है। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो में हमने इनके कुछ क्वेश्चंस करने हैं, कुछ एग्जांपल्स करने हैं, यूजिंग ये यूक्लिड्स लेमा करेंगे और जीसीडी की हेल्प लेंगे, और जो अभी आज हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं उनको अप्लाई करना सीखेंगे। टिल देन आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करो, ये सारी डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ो। टिल देन टेक केयर, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।